दो बच्चों की माँ जिसकी 8-10 साल पहले शादी होती है, वो अपने पति को ही मरवाने के 14 दिन के बाद ही अपने प्रेमी से कर लेती है शादी। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, भारत माता की जय। तो आज की जो हमारी कहानी है वो यूपी के मनी मैनपुरी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ की एक कहानी। होता ऐसा है कि समीर कुमार जो र- मीरा देवी का पति होता है वो केरल में काम कर रहा होता है। वो केरल काफी दूर है यूपी से। तो वो वहाँ रहता है और मीरा देवी जो उसकी पत्नी है वो अपने गांव में रहती है। तो ऐसा होता है कि उसकी जो भाभी होती है, राधा देवी, वो अपने पति को कहती है कि सुनिए जी, ये मीरा मीरा के घर से अजीब अजीब आवाज आ रही है। कहीं ना कहीं इसका जो भाई है जो आता है कभी कभी, जिसका नाम रिंकू चौहान होता है। मीरा ऐसा बताती है कि ये मेरे मौसी का लड़का है, रिंकू चौहान, ये बोल के उसे घर पे लाती है। तो ये बात राधा देवी को बहुत अजीब लगती है, वो बात उठाती है, लेकिन घर वाले उसे चुप करवा देते हैं। ये बात मीरा देवी को पता चलती है। अब वो आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। दो बच्चे होते उनके। तो वो क्या करती है कि उन दोनों बच्चों को लेकर शहर में चली जाती है, यानी कि मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है और वहाँ रहने लगती है। वहाँ जब रहने लगती है तो ये जो रिंकू चौहान है, जो उसके मौसी का बेटा है, ऐसा वो बताती है और रिश्ते में वो उसका भाई लगता है। वो भी उसके साथ कभी कभी वहाँ रहने लगता है। ऐसा हो रहा होता है। फिर होता है ऐसा कि समीर कुमार, जो उसका पति होता है, वो होली में अपने घर आता है और वो कहता है अपनी पत्नी से, मीरा देवी से, कि मैं तुम लोगों से बहुत दूर रहा, तुम लोगों को समय नहीं दे पाया, तो अब से मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। तो मीरा बोलती है कि ठीक है। तो वहाँ वो रहने लगता है। एक दिन ऐसा होता है कि मीरा कहती है कि सुनिए जी, एक काम करते हैं, मैं टीवी और एक फ्रिज ले लेते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और बच्चे टीवी भी देखेंगे। तो समीर बोलता है कि ठीक है, हम टीवी भी ले लेंगे और फ्रिज भी ले लेंगे। लेकिन मीरा बोलती है कि नहीं, हम ये लेंगे लेकिन हम अपने भाई रिंकू चौहान के साथ ये खरीदने के लिए हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जान पहचान है यहाँ के लोकल दुकानदारों से। तो उसका जो पति होता है समीर कुमार, वो बोलता है ठीक है। तो ये दोनों जाते हैं, रिंकू चौहान से मिलते हैं। रिंकू चौहान अपने साथ एक दोस्त को भी लेकर आता है। वहाँ पे ये लोग बैठते हैं और कहते हैं कि जिया जी, जिया जी, एक काम करते, पहले बियर पीते हैं, शराब पीते हैं। तो ये लोग मिलके वहाँ शराब पीते हैं। जब शराब खत्म होने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि उसके बाद ये जो रिंकू होती है वो घर आ जाती है और उसी दिन से उसका जो पति होता है वो गायब हो जाता है। पुलिस वाले इधर छानबीन कर रहे हैं, इधर जो मीरा देवी होती है वो भी गायब हो जाती है। सब शौक कि हो क्या रहा है। तब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। राधा देवी वो थाने में एक एप्लीकेशन देती है और कहती है कि कहीं ना कहीं मीरा और रिंकू का एक गलत संबंध है। तो पुलिस हरकत में आती है। कई महीने यहाँ बीत चुके हैं। पुलिस हरकत में आती है और वो क्या करते हैं कि फ़ोन डिटेल्स निकालते हैं। किसका? समीर कुमार का और मीरा कुमार का। तो देखते हैं कि ये जो मीरा कुमारी है, यानी मीरा देवी, सॉरी, वो ना एक रिंकू चौहान के लड़के से लगातार बात कर रही है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, रिंकू चौहान के घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद पता चलता है कि जब पुलिस वाले दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा रिंकू चौहान नहीं, मीरा देवी खोलती है। पुलिस वाले वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये तो रिंकू चौहान का घर है, लेकिन ये मीरा माथे में वो सिंदूर लगाई हुई है। तब पुलिस वाले इन दोनों से पूछताछ करते हैं और कुछ अ, थोड़ा उन्हें डराते भी हैं। तब जाके रिंकू चौहान और मीरा देवी बोलना शुरू करते हैं। तब यहाँ पता चलता है कि समीर कुमार की जो है वो हत्या हो चुकी है। जब ये लोग फ्रिज और टीवी खरीदने के बहाने समीर को रिंकू से मिलाने के लिए लेके जाती है मीरा देवी, उसी दिन नशे की हालत में
रिंकू चौहान और मीरा देवी ने मिलके समीर कुमार का हत्या कर दी और उसके बाद उसके लाश को कहीं एक नाले में जाके फेंक देते हैं। वहां पुलिस वाले जाते हैं तो लोकल पुलिस से ये पता चलता है कि एक लाश तो मिली थी, लेकिन 72 घंटे तक किसी कोई रिपोर्ट नहीं, किसी का कोई छानबीन नहीं। तो उन लोगों ने उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। क्या हो गया है और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत सोचने वाली बात। पुलिस वाले पूछते हैं, जैसा सवाल मेरे मन में जागा, यही सवाल पुलिस वालों के मन में भी जागा। और वो पूछते हैं मीरा देवी से, एक बात बता, तुम लोग कैसे मिले? तब मीरा देवी बताती है कि हम इंस्टाग्राम पे मिले। और ये संबंध कैसे बना? तब रिंकू चौहान बताता है कि हम इंस्टाग्राम पे मिले और मीरा हमेशा बोलती थी कि हम दो बच्चे की मैं माँ हूँ, तो इस जन्म में तो नहीं, मैं अगले जन्म में तुमसे मिल सकती हूँ, वगैरह। तब रिंकू चौहान बोलता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा पति बाहर रहता है, हम शादी तो कर ही सकते हैं, हम इसी जन्म में मिलेंगे। तो वहाँ मीरा जो होती है वो मान जाती है और ये रिंकू चौहान और मीरा देवी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो रिंकू चौहान उसके मौसी के बेटे का नाम देकर भाई बन के उसके घर पे आता था और शारीरिक संबंध बनाता था। तो ये सब चीज चल रहा था। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं मीरा देवी से, एक बात बताओ, तुम तो भाग भी सकती थी, तो तुमने ये कत्ल क्यों किया? तो वहाँ मीरा देवी चुप रहे। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस जागरूक करना। तो आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और खुश रहिए।